मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। तुम कहते हो कि अकेलापन सजा है। नहीं मेरे बच्चे, अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। इस संदेश को अंत तक जरूर देखें। मेरे बच्चे, कई बार तुम मुझसे आकर यह प्रश्न पूछते हो कि हे महादेव, मैं इतना अकेला क्यों हूँ? मुझे कोई क्यों नहीं समझता, जिसको मैं दिल से अपनाता हूँ, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, वही मुझे धोखा क्यों देता है? तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि जब कोई तुम्हें समझने वाला है ही नहीं, तो फिर किसके लिए तुम अपने आप को बदलो? किसके लिए तुम सपने देखो? मेरे बच्चे, ये सारे सवाल तुम्हारे, और इन्हीं सवालों में उलझकर तुम अपने रास्ते से भटकने लगते हो। मन बहुत कुछ चाहता है, देखता है, महसूस करता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्म से दूर होने लगते हो। तुम्हें अपने कर्म से दूर नहीं होना चाहिए। तुम सोचते हो जब दुनिया में मेरा अपना कोई है ही नहीं, तो फिर क्यों किसके लिए मैं कुछ करूं? क्यों किसी के लिए अच्छा सोचूं? लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम केवल इस दुनिया के लोगों के लिए ही पैदा हुए हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जन्म सिर्फ दूसरों की खुशी करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए हुआ है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम अपने कर्म, अपने स्वप्न और अपने आत्मा की यात्रा पूरी करने के लिए करना है। यह जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, वह बहुत कठिनाइयों के बाद प्राप्त हुआ है। यह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अच्छे कर्म से की वजह से मिला है, जो तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य और तुम्हारी आत्मा की पुकार से मिला है। जब तुम्हारी आत्मा की पुकार से मिला है, तो तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। तो फिर तुम अब क्यों इसे दूसरों के विचारों और व्यवहारों में उलझाकर व्यर्थ करना चाहते हो? मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन की दिशा तय है, तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करती है। इसलिए अपनी सोच को ज़्यादा छोटा मत करो। अपने सपने को किसी की बातों या धोखा के कारण मत छोड़ो। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि दुनिया के तानों, धोखों और धोखे के लिए उसमें कोई जगह ही ना बचे। जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा होगा, तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी तकलीफ़ें तुम्हें परेशान नहीं करेगी मेरे बच्चे। जब तुम ऊंचाइयों की ओर देखोगे, तो या नीचे की गहराइयाँ तुम्हें नहीं डरा पाएगी। और एक सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब महसूस करते हो कि तुम अकेले हो, तब वही समय
सबसे अनमोल होता है। वो समय मैं खुद तुम्हें देता हूँ ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने भीतर झांक सको और उस रास्ते पर चल सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उस समय को बेकार मत करो, उस छंद को बेकार मत करो मेरे बच्चे। वह समय तुम्हारे जीवन का वो दरवाज़ा होता है जिसे खोलकर तुम अपने भूले हुए सपनों को फिर से जीवित कर सकते हो। वो सब लक्ष्य जो तुमने समाज, रिश्ते या अस्वीकृति के डर से छोड़ दिए थे, उन्हें तुम फिर से पकड़ लो और संकल्प से भर जाओ। याद रखो, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ यह केवल शब्द नहीं है, ये वह सत्य है जिसे संसार का हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। जो अकेलापन की आग में तपता है मेरे बच्चे, वही मजबूत बनकर दुनिया में कुछ अलग करता है। इसलिए अकेलेपन से डरो मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे पिता महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। कभी किसी चीज़ का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी। तुम्हें कल्याण हो मेरे बच्चे। यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसी वक्त उसे सुधार लेना। और यदि तुम इस संदेश को मेरे यहाँ तक देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका सदा कल्याण हो। अकेलापन डर नहीं, अकेलापन सजा नहीं, वरदान है मेरे बच्चे। इसका लाभ उठाओ। सदा खुश रहो।